आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। दरअसल 1 अप्रैल से दवा कंपनियां महत्वपूर्ण दवाइयों के 12% दाम बढ़ाने जा रही हैं। जहां जरूरी दवाओं के लिए लोगों को आने वाले दिनों में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। दरअसल 1 अप्रैल से पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक समेत करीब 900 दवाओं के दाम ड्रग प्राइस कंट्रोलर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के अनुरूप दवा कंपनियों को बढ़ोतरी की अनुमति देने की पूरी तैयारी कर ली है। इन दवाओं में दर्द निवारक, कैंसर, किडनी, संक्रमण रोधी, हृदय संबंधी और एंटीबायोटिक जैसी जरूरी दवाएं शामिल हैं। वहीं दवाई खरीदने वालों का कहना है कि सरकार को जीवनदायिनी दवाओं के रेट को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहले ही आर्थिक मंदी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में दवाइयों के महंगा होने से उन पर आर्थिक बोझ और भी अधिक बढ़ जाएगा। करीबन 350 ऐसे ड्रग हैं जिसपे गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है। ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत वो आती है, उसका फिक्सेशन गवर्नमेंट ही तय करती है, उसके रेट भी फिक्सेशन गवर्नमेंट ही करती है। हर साल उसमें जो रेट इंक्रीज होता है 10 से 12% करीबन होता है, हर साल उसकी परमिशन दी जाती है, क्योंकि रॉ मटेरियल के रेट बढ़ते हैं, लेबर के रेट बढ़ते हैं। इन सब चीज़ों के कारण उस साल में एक ही बार परमिशन दी जा सकती है। उसमें से जितनी भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं उसमें बहुत सारी इंक्लूड है। असल में हार्ट की है, ब्लड प्रेशर की है, किडनी की है, कैंसर की है, नॉर्मल दवाइयाँ भी है, एनाल्जेसिक्स हैं, ये सब भी दवाइयाँ उसमें रहती है जिनके प्राइस गवर्नमेंट तय करती है, तो उनके 10% बढ़ाने का परमिशन करती है। ये इसकी कमेटी रिव्यू करती है, उसको फिर परमिशन देती है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर होता है ये कि नहीं, जेनरिक दवाइयों में कोई नुकसान नहीं होता है। जेनरिक दवाइयाँ भी उसी कंपनियों में बनती है जिसमें लाइसेंस्ड होता है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता। जेनरिक दवाइयाँ कोई ख़राब थोड़ी है, दवाइयाँ तो दवाइयाँ हैं। कस्टमर पे अगर 12% बढ़ता है तो करीबन 15% फ़र्क उन दवाइयों पे पेशेंटों को फ़र्क आएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप 10% तो वहाँ से परमिशन दी, फिर इधर आएगा टैक्स बढ़ेगा, हर चीज़ पे GST लगता है तो उस पर भी GST लगेगा ही, तो 1% का इजाफा हो जाता है तो करीबन 15% दवाइयाँ महंगी हो सकती है। 1 अप्रैल से इसको लागू किया जाता है, फिर उसका माल एक्चुअल में मई जून तक पहुंचता है। अभी तो जो ओल्ड माल है वो ओल्ड रेट में बिकता है। हमारे ऐसा नहीं है कि 1 रुपये की कोई चीज़ है और आज रेट बढ़ गया तो कल 1 रुपये 10 पैसे हो जाएगा। जब उस पर नया प्रिंट आएगा, जब उस पर नए बैच का माल आएगा, उसी समय उस पर रेट बढ़ता है। सर बहुत असर पड़ेगा आम जनता के ऊपर भी, क्योंकि कुछ चीज़ों के दवाइयों के रेट सरकार ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। जैसे लिपाक्लिन टेबलेट, इसकी MRP पहले आती थी 365 रुपये, अब उसके रेट बढ़ा दिए ने 402 रुपये कर दिए हैं। तो इससे आम जनता के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा, उनकी जेब में बहुत नुकसान होगा उनको। तो मैं चाहता हूँ सरकार से इन चीज़ों के रेट कम कर दिए जाएँ, ताकि जो आम जनता को उनको समस्या नहीं आए। फिलहाल महंगाई से पीड़ित जनता को एक और दवाई का डोज लगाने की तैयारी सरकार ने कर ली है, लेकिन मजबूरी में फंसे लोग शायद अपनी जुबान से इसके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।